नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी आज आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है औरंगजेब के पतन के कारण व मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। आओ दोस्तों, आज अपन जिस चैप्टर को देखेंगे उस चैप्टर का नाम है औरंगजेब व मुगल साम्राज्य का पतन व उसके कारण। इससे पहले दोस्तों मैं आपको औरंगजेब से रिलेटेड ओवरऑल डाटा औरंगजेब के वीडियो में बता चुका था कि औरंगजेब किस प्रकार से अपने भाइयों को मारकर एक लाशों पर गद्दी बनाता है जिसे मुगल साम्राज्य की गद्दी के नाम से जाना जाता है। लेकिन औरंगजेब के बाद में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता चला जाता है। तो ऐसे क्या कारण हो गए औरंगजेब के शासनकाल में कि यहां से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और ऐसा साम्राज्य जिसको भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, भारत का एक विशाल काल कहा जाता है, वहां से समाप्त होता चला गया। फिर कोई ऐसा शासक या बादशाह नहीं हो पाया जो मुगल साम्राज्य के शासन को अमर बना सके या कोई खास काम कर सके। तो आओ दोस्तों, आज अपन देखेंगे मुगल साम्राज्य का अंतिम वीडियो, मुगल साम्राज्य का पतन। कैसे हुआ मुगल साम्राज्य का पतन, ऐसी क्या गलतियां हो गई थी जहां से मुगल साम्राज्य पतन की तरफ चलता चला गया, उनमें देखते हुए चलते हैं कारण मुगल साम्राज्य की गलतियां या मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। नंबर 1, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, जो सबसे बड़ा पतन का कारण बना वो बने सिख धर्म मुगल साम्राज्य के पतन का एक सबसे बड़ा कारण बना। यह कैसे बना? देखो दोस्तों, इस समय सिखों के 90 गुरु थे। उनका नाम था तेग बहादुर, और इस समय मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था। यह जाना जाता है अपनी असहिष्णुता के कारण। नेक्स्ट, सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर को इसकी असहिष्णुता सही नहीं लगती और यह इसकी असहिष्णुता के खिलाफ हो जाता है, इसकी असहिष्णुता का विद्रोह करता है। जो बात नागवारा घोषित होती है औरंगजेब को, और औरंगजेब हत्या करवा देता है 1675 में तेग बहादुर की, और इस प्रकार से सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। यह बात नागवारा घोषित होती है सिख धर्म को, सिख रिलीजन को। सिख ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि उनके 90 गुरु की हत्या करवा दी गई है। नेक्स्ट, जो तेग बहादुर के बेटे थे उनका नाम था गोविंद सिंह। फिर गोविंद सिंह बनते हैं सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, और इनका नाम हो जाता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक सैनिक संगठन बनाया जाता है और इस सैनिक संगठन का नाम रखा जाता है खालसा पंथ। जो ये सैनिक संगठन खालसा पंथ बनाया जाता है, यह करता है औरंगजेब के साथ युद्ध। इस युद्ध का नाम रखा जाता है चमकौर का युद्ध। इस चमकौर के युद्ध में जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इनके 2 बेटों का वध कर दिया जाता है, यानी जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके जो 2 छोटे बेटे रहते हैं, इन 2 बेटों को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर इन्हें दीवार में चुना दिया जाता है, दीवार में दफन कर दिया जाता है। दीवार में चुनाने का मतलब है दीवार के बीच में खड़े करके और दीवार उसके ऊपर ला देना, यानी दीवार में ही फिक्स
कर देना। लेकिन ऐसा नहीं था कि गुरु गोविंद सिंह उससे टूट गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपना विद्रोह स्टार्ट रखा और यही विद्रोह है मुगल साम्राज्य के अंत का, औरंगजेब के शासन काल के अंत का कारण बना और यहीं से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ चलता चला गया। इसी कारण मुगल साम्राज्य व औरंगजेब के पतन का सबसे मोस्टेड जो कारण माना जाता है वो सिख धर्म माना जाता है। सिखों की बगावत मानी जाती है। अगर सिखों की जिस प्रकार से अगर जो अलग मुगल शासक थे वो भी जिस प्रकार से सिखों से कॉम्प्रोमाइज करते हुए चल रहे थे और सिखों को साथ लेकर चल रहे थे, उसी तरह काश औरंगजेब ने भी कोशिश की होती तो शायद मुगल साम्राज्य और कुछ समय तक भारत में रह पाता। लेकिन सिखों के विद्रोह के कारण कुछ ही समय में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण बना जाट विद्रोह है। ये जाट विद्रोह है कैसे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। दोस्तों, इस समय एक जाति हुआ करती थी जिसका नाम था जाट जाति। नेक्स्ट, इसी समय जो बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब। जाटों को पसंद नहीं थी औरंगजेब की असहिष्णुता, क्योंकि अभी तक आपको यह तो पता चल चुका है कि एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था जो अन्य किसी धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। यह बिल्कुल असहिष्णु व्यक्ति था, यह दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता था और यही बात गलत लग रही थी उस समय जाटों को। इस कारण जाटों का एक नेता हुआ जिसका नाम था गोकुल्ला, और गोकुल्ला के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही जाटों ने विद्रोह किया, औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन किया और दमन करते हुए गोकुल्ला की हत्या करवा दी। गोकुल्ला के समाप्त होने पर इनका अदर नेता आया जिसका नाम था राजा राम। फिर राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया और जाटों का नेतृत्व करते हुए औरंगजेब व मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ते रहे और यही लड़ाई धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, औरंगजेब के शासन काल के पतन का कारण, एक महान साम्राज्य के पतन का कारण बनता चली। जो सबसे बड़ा पतन का कारण बना वो था इसकी असहिष्णुता। औरंगजेब की असहिष्णुता इसके व मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े पतन का कारण बनी। किस प्रकार से बनी? इसके द्वारा सोमनाथ का मंदिर, नंबर 2 विश्वनाथ का मंदिर जो बनारस में था, नंबर 3 केशव राय का मंदिर जो मथुरा में था। ये सारे मंदिर तुड़वा दिए गए, तोड़ दिए गए। इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का केशव राय का मंदिर तुड़वा दिया गया, जिससे हिंदू धर्म के लोग या हिंदू धर्म के पुजारी इसके विद्रोही बन गए और अंत तक विद्रोह करते रहे जब तक कि औरंगजेब का पतन और उसके बगल में मुगल साम्राज्य का पतन ना हो गया हो। यह ध्यान रखना दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जो इतना कट्टरपंथी था, दूसरे धर्मों का इतना विद्रोह है, यह इतनी घृणा करता था। इसकी कट्टरपंथीता व असहिष्णुता के कारण ही इसे जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट, इसकी कट्टरपंथीता के कारण ही इसे जीवित फकीर कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह है या एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसे जिंदा पीर कहा गया, उसका नाम था औरंगजेब। एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसे जीवित फकीर कहा गया, औरंगजेब। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसे जिंदा पीर या जीवित फकीर क्यों कहा जाता था? इसकी असहिष्णुता के कारण इसे जिंदा पीर या जीवित फकीर कहा जाता था। ये होते हैं दोस्तों इसके पतन के कारण। दोस्तों, एक दो और पतन के कारण है जिसमें मराठा विद्रोह और राजपूत विद्रोह आता है, लेकिन पहले एक बार इसको देख लेते हैं जिससे
उन दो कारणों को अपन देख सके। पहले अपन देखते हैं सिख विद्रोह है। सिखों के 90 गुरु का नाम था तेग बहादुर, जो औरंगजेब की असहिष्णुता से प्रभावित नहीं था, इसका विद्रोह करता था। इसके कारण औरंगजेब ने 1675 में तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तेग बहादुर के बेटे का नाम था गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु के बने और गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने गए। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक सैनिक संगठन बनाया गया, जिसे खालसा पंथ का नाम दिया गया। खालसा पंथ के द्वारा औरंगजेब के साथ एक युद्ध किया गया, जिसे चमकौर का युद्ध कहा गया। इस चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों की हत्या कर दी गई, यानी युद्ध में शहीद हो गए, और 2 बेटों को बंदी बनाकर जिंदा दीवार में चुना दिया गया। फिर भी गुरु गोविंद सिंह अंत तक विद्रोह और संघर्ष करते रहे। तब तक संघर्ष करते रहे जब तक औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण न बन गए हों। दूसरा सबसे बड़ा कारण बना जाट विद्रोह है। जाट जाति भी औरंगजेब की असहिष्णुता से प्रभावित नहीं थी, इसके विरोध में थी। इस कारण इनके द्वारा विरोध किया गया गोकुल्ला के नेतृत्व में, जिसका औरंगजेब के द्वारा दमन कर दिया गया और गोकुल्ला की हत्या करवा दी गई। गोकुल्ला के बाद में जाटों का नेतृत्व किया राजा राम ने, और राजा राम ने तब तक नेतृत्व किया जब तक यह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण ना बन गए हों। तीसरा और सबसे बड़ी कारण जो बनी वो थी असहिष्णुता नीति औरंगजेब की, जिसके कारण हर बार इसको दूसरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अंत में इसने हिंदुओं के सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराज मंदिर भी तुड़वा दिया, जिससे हिंदू धर्म के लोग और हिंदू धर्म के पुजारी इसके विद्रोही बन गए और इसके पतन का एक नींव का कारण यानी बेस बनकर इसके सामने आए। इसकी असहिष्णुता, अन्य धर्मों के प्रति हीनता के भाव को ही देखते हुए इसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई और इसे जीवित फकीर कहा गया। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आता है, मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा बादशाह है जिसे जिंदा पीर या जीवित फकीर कहा जाता है, औरंगजेब। ये होते हैं दोस्तों इसके पतन के कुछ कारण। अब आते हैं मराठा और राजपूत इसके पतन के कैसे कारण बने, देखते हैं। तो मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। राज सिंह से औरंगजेब ने जजिया कर मांगा। अब बात आती है दोस्तों, ये जजिया कर क्या चीज होती है? तो यह एक गैर इस्लामिक कर हुआ करता था, एक टैक्स हुआ करता था कि अगर आप इस्लाम को कबूल कर लेते हो, मुसलमान बन जाते हो, तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप मुसलमान नहीं बनते हो तो आप पर टैक्स लगेगा। तो राज सिंह से, राणा राज सिंह से इसने जजिया कर मांगा और राज सिंह ने जजिया कर देने से मना कर दिया और इसका विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने पर क्या किया? औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, जिससे मेवाड़ शासक या मेवाड़ जो रियासत थी इससे दूर होती चली गई और धीरे धीरे इसका विद्रोह बढ़ता हुआ चला गया। इस प्रकार से मेवाड़ से संबंध विच्छेद हो गए, संबंधों को तोड़ लिया औरंगजेब ने केवल जजिया करके लालच में। अब बात करते हैं मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत के जो हिंदू थे, इन हिंदुओं से जजिया कर वसूलने लग गया औरंगजेब। धीरे धीरे क्या हुआ, मारवाड़ के जितने हिंदू थे उन हिंदुओं से भी जजिया कर लेने लग गया। वही जजिया कर जो एक गैर मुसलमानी कर होता है कि अगर आप मुसलमान बन जाते हो तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर मुसलमान नहीं हो तो आप पर टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे औरंगजेब ने मारवाड़ रियासत के लोगों से जजिया कर लेना स्टार्ट कर दिया। इस समय मारवाड़ रियासत का जो शासक था उसका नाम था जसवंत सिंह। लेकिन जसवंत सिंह की हो गई मृत्यु। मृत्यु होने पर इसकी जो विधवा थी यानी इसकी जो पत्नी थी उसके बेटा हुआ अजीत सिंह। और औरंगजेब ने क्या किया कि इनको मुसलमान
बनाने की कोशिश की। यानी इसकी विधवा जो पत्नी थी और उसका बेटा था अजीत सिंह, इनको कैसे जैसे मुसलमान बनाने की कोशिश की और इन्होंने कह दिया मुसलमान करने से मना। और ये भगकर आ गए मारवाड़ में। और मारवाड़ का उस समय जो व्यक्ति था उसका नाम था दुर्गादास। दुर्गादास के नेतृत्व में इन्होंने किया विद्रोह है और ये विद्रोह है अंत तक चलता रहा। इस प्रकार से ये मारवाड़ रियासत भी खो बैठा और मारवाड़ रियासत के लोगों से भी दूर हो गया। ये दूर कैसे हुआ? उस समय इसने मारवाड़ के हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, जिससे मारवाड़ की प्रजा इससे दूर होती चली गई। नेक्स्ट, उस समय जसवंत सिंह की विधवा अजीत सिंह दोनों को मुसलमान बनाने की कोशिश की, जिससे वहां का राजवंश भी इससे दूर हो गया और अंत में दुर्गादास के नेतृत्व में विद्रोह करता चला गया। नेक्स्ट, तीसरी सबसे बड़ी जो रियासत थी उस समय राजस्थान की या पूरे भारत देश की, उसका नाम था आमेर रियासत। इस आमेर रियासत के दम पर ही अगर वास्तव में देखा जाए मुगल साम्राज्य के पैर जमे थे भारत में। अगर मारवाड़ रियासत साथ ना देती तो शायद ही कभी मुगल साम्राज्य इतना सक्सेस हो पाता जितना हो पाया। लेकिन इसने क्या हुआ, अंत में इस आमेर रियासत से भी संबंध तोड़ दिए और आमेर रियासत का उस समय जो राजा था उसका नाम था जयसिंह। जयसिंह उस समय राजा था और जयसिंह का जो बेटा था उस बेटे का नाम था कीरत सिंह। ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका बेटा था। इन दोनों की हत्या करवा दी। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने उस समय आमेर के राजा जयसिंह और इसके बेटे कीरत सिंह दोनों की हत्या करवा दी, जिससे आमेर रियासत भी धीरे धीरे मुगल विरोधी हो गई, औरंगजेब विरोधी हो गई और धीरे धीरे यह आमेर रियासत के राजपूतों का भी विश्वास खो बैठा। इस प्रकार से राजपूतों का विश्वास और राजपूतों का साथ खोने के कारण धीरे धीरे औरंगजेब पतन की तरफ चलता चला गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म ही हो गया। अंत में जो सबसे बड़ा कारण बना उसका नाम था मराठा विद्रोह, जिसने गिरते हुए मुगल साम्राज्य के लिए कब्र खोद कर रख दी। सबसे पहले बात करते हैं मराठा विद्रोह में। मराठा विद्रोह में उस समय के सबसे पराक्रमी मराठा शासकों से विद्रोह करना पड़ा। जैसे नंबर 1 पर शिवाजी, नेक्स्ट नंबर 2 पर संभाजी, नंबर 3 पर राजा राम और नंबर 4 पर ताराबाई। धीरे धीरे करता हुआ औरंगजेब इन सब से विद्रोह करता रहा। सबसे पहले औरंगजेब से लोहा लेना पड़ा शिवाजी को और शिवाजी से अंत तक विद्रोह करता रहा। जैसे ही शिवाजी चले गए उनके स्थान पर संभाजी ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और अंत तक फिर यह संभाजी से विद्रोह करता रहा। अंत में संभाजी के जाने के बाद में राजा राम ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और राजा राम के बाद में ताराबाई ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। मराठा तब तक विद्रोह करते चले गए जब तक औरंगजेब की ही मृत्यु ना हो गई हो और अंत में इनसे संघर्ष करते करते औरंगजेब की ही मृत्यु हो गई और औरंगजेब ने इतने अपने खड्डे खोद दिए थे अपने साम्राज्य के लिए, इतने गलत काम और इतने असहिष्णु काम, इतने जजिया और इतने गलत काम कर दिए थे कि आगे आने वाला कोई मुगल बादशाह है इनको पूरा कर ही नहीं पाया और धीरे धीरे अंत पंत मुगल साम्राज्य का अंत होता चला गया। लास्ट में देखते हैं अंतिम कारण क्या हुए औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। चौथा, राजपूत विद्रोह है। इसने धीरे धीरे पैसे के लालच में मेवाड़ के राजा राज सिंह से जजिया कर मांगा। राज सिंह ने जजिया कर देने से विद्रोह किया, औरंगजेब ने दमन किया, जिससे मेवाड़ के राणा अजीत सिंह और वहां की प्रजा इसकी कट्टर हो गई। नंबर 2, मारवाड़। मारवाड़ के हिंदुओं से जजिया कर मांगा पैसे के लालच में, जिससे मारवाड़ की जनता कट्टर होती चली गई औरंगजेब से। नेक्स्ट, उस समय मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। जसवंत सिंह की विधवा और इसका बेटा था अजीत सिंह। इन दोनों को मुसलमान बनाने की कोशिश की औरंगजेब ने, जिससे ये दिल्ली से भगकर मारवाड़ आए और दुर्गादास के नेतृत्व में विद्रोह करते चले गए। तीसरा सबसे बड़ा कारण बना आमेर रियासत। आमेर रियासत के जय सिंह और इसके बेटे कीरत सिंह की हत्या करवा दी औरंगजेब ने, जिससे आमेर रियासत भी औरंगजेब और मुगल साम्राज्य की कट्टर होती चली गई।
सबसे बड़ा कारण बना मराठा विद्रोह है। मराठा विद्रोह में औरंगजेब ने 4 मराठा शासकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। पहला था शिवाजी, फिर संभाजी, राजाराम और ताराबाई। इस प्रकार से बहुत से कारण मिलकर, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जाट विद्रोह है, सिख विद्रोह है, हिंदुओं का विद्रोह है, हिंदुओं के मंदिर तोड़वाना, इसकी असहिष्णुता नीति, इसके द्वारा जजिया कर लालच के चक्कर में पैसे कमाने की कोशिश, राजपूतों का विद्रोह है और मराठों का विद्रोह है। बहुत सारे कारण मिलकर और एक ऐसा विद्रोह बना जिसने मुगल साम्राज्य के पतन का खड्डा खोदा और अंत में भारत का एक महान साम्राज्य मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का किसके साथ विद्रोह हुआ था, कौन से मंदिर तोड़े गए, औरंगजेब कितने मराठा शासकों के साथ लड़ाई करता रहा, औरंगजेब राजपूतों के साथ किस किस प्रकार का व्यवहार करता रहा और निम्न में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।